नमस्कार दोस्तों, जय गुरुदेव। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का दिन होता है। यह दिन सुख, समृद्धि और ज्ञान के लिए व्रत रखने का होता है। पर व्रत में अक्सर एक सवाल परेशान करता है, क्या गुरुवार व्रत में सेंधा नमक, व्रत वाला नमक खा सकते हैं? इस सवाल का छोटा सा जवाब है, हाँ, गुरुवार व्रत में सेंधा नमक खा सकते हैं, लेकिन इसे सादे और शुद्ध तरीके से ही खाना चाहिए। लेकिन पूरी और डिटेल जानकारी के लिए मैं आपको एक आसान और प्यारी कहानी सुनाऊंगी। इस कहानी से आपको पता चलेगा गुरुवार व्रत में सेंधा नमक क्यों खा सकते हैं या क्यों नहीं। इसे खाने के पीछे का आसान नियम और कारण क्या है, सेंधा नमक खाने का सही तरीका क्या है ताकि आपका व्रत पूरा हो, सेंधा नमक के फायदे और नुकसान क्या हैं। यह कहानी बहुत ही सरल शब्दों में है, आइए सुनते हैं। गुरुवार व्रत और सेंधा नमक का शुद्ध नियम। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से राज्य में रानी सुशीला रहती थीं। रानी सुशीला बहुत दयालु थी और भगवान विष्णु को बहुत मानती थीं। वह हर गुरुवार को पीले कपड़े पहनकर, पीले फूल चढ़ाकर व्रत रखती थीं ताकि उनके राज्य में सुख शांति बनी रहे। रानी व्रत के दिन पीले फल जैसे केला और दूध खाती थीं। वह नमक बिल्कुल नहीं खाती थीं। एक बार रानी ने कई हफ्तों तक लगातार व्रत रखा। एक गुरुवार को उन्हें बहुत कमजोरी महसूस हुई। उनका सिर घूम रहा था और उन्हें लग रहा था कि वह बेहोश हो जाएगी। रानी की सबसे खास सखी रमा ने चिंता से कहा, रानी माँ, आप इतना कठोर व्रत क्यों कर रही हैं? आप इतनी कमजोर दिख रही हैं। थोड़ा सेंधा नमक वाला नींबू पानी पी लीजिए, इससे शरीर में ताकत आ जाएगी। रानी सुशीला हिचकिचाई। उन्होंने कहा, रमा, व्रत में नमक खाना तो पाप होता है न, कहीं भगवान विष्णु नाराज न हो जाए और मेरा व्रत टूट न जाए। रमा ने कहा, रानी माँ, मैं आपको गुरुजी से मिलवाती हूँ, वही आपको सही नियम बताएंगे। अगले दिन रानी सुशीला राज्य के पंडित गुरु चंद्रकांत से मिली। गुरु चंद्रकांत बहुत ज्ञानी थे और हर नियम का सही मतलब जानते थे। रानी ने पूछा, गुरुजी, क्या व्रत में नमक खाने से पाप लगता है? मैं गुरुवार का व्रत पूरी श्रद्धा से रखती हूँ, पर कभी कभी कमजोरी बहुत हो जाती है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, रानी माँ, नमक दो तरह का होता है। व्रत में खाने के लिए आपको सिर्फ एक तरह का नमक इस्तेमाल करना है। पहला सादा समुद्री नमक। गुरुजी ने कहा, व्रत में सादा नमक जो हम रोज दाल रोटी में खाते हैं नहीं खाना चाहिए। यह नमक समुद्र के पानी से बनता है और इसे शुद्ध करने में बहुत समय लगता है। कई लोग इसे तामसिक मानते हैं, इसलिए गुरुवार के व्रत में इसे नहीं खाते। दूसरा सेंधा नमक, व्रत वाला नमक। गुरुजी ने कहा, सेंधा नमक बिल्कुल शुद्ध होता है। यह पहाड़ी चट्टानों से निकलता है, इसलिए इसे प्राकृतिक और सात्विक माना जाता है। सेंधा नमक खाने से व्रत नहीं टूटता। गुरुजी ने समझाया, भगवान विष्णु चाहते हैं कि हम व्रत रखें, पर अपने शरीर को कष्ट न दें। अगर शरीर कमजोर होगा तो मन पूजा में नहीं लगेगा। गुरुजी ने रानी को सेंधा नमक खाने के फायदे और सही तरीका बताया। सेंधा नमक खाने का फायदे, ताकत देता है। सेंधा नमक में बहुत सारे खनिज, मिनरल्स होते हैं। व्रत के दिन जब हम खाना कम खाते हैं तो यह नमक शरीर में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन को दूर करता है और ताकत बनाए रखता है। कमजोरी दूर, यह चक्कर आना या सिर दर्द जैसी कमजोरी को तुरंत दूर करता है, जिससे मन शांत रहता है और आप अच्छे से पूजा कर पाते हैं। और बताया सेंधा नमक खाने का सही तरीका। मात्रा, इसे बहुत कम मात्रा में खाना चाहिए, सिर्फ स्वाद के लिए और कमजोरी दूर करने के लिए। शुद्ध चीजों के साथ इसे सिर्फ फल, आलू, शकरकंद, साबूदाना या दही जैसी शुद्ध और सात्विक चीजों के साथ खाया जा सकता है। वर्जित, सेंधा नमक को कभी भी प्याज, लहसुन या किसी भी अनाज के साथ नहीं खाना चाहिए। इसे तेलों, ऑयल्स में तलकर डीप फ्राई भी नहीं खाना चाहिए। नुकसान और सावधानियां भी बताई। सेंधा नमक का कोई बड़ा नुकसान नहीं है, पर बहुत ज्यादा खाने से प्यास बढ़ सकती है या पेट में जलन हो सकती है। संयम रखना सबसे जरूरी है। रानी सुशीला को अब सब कुछ समझ आ गया। उन्होंने गुरुजी को धन्यवाद दिया और अगले गुरुवार से उन्होंने अपने फलाहार में बहुत कम सेंधा नमक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने नींबू पानी में एक चुटकी सेंधा नमक डाला और पिया। उनकी कमजोरी और सिरदर्द तुरंत दूर हो गए।
उस दिन रानी ने पहले से ज्यादा अच्छे से भगवान विष्णु की पूजा की। उन्हें लगा कि उनका शरीर और मन दोनों शांत और खुश हैं। रानी ने सीखा कि व्रत का नियम शरीर को कमजोर करना नहीं है, बल्कि उसे इतना संतुलित रखना है कि मन पूरी तरह से भगवान विष्णु की भक्ति में लगा रहे। कहानी का सार, गुरुवार व्रत में सेंधा नमक, व्रत वाला नमक खा सकते हैं क्योंकि यह शुद्ध, सात्विक और प्राकृतिक होता है। यह कमजोरी को दूर करता है और शरीर में ताकत बनाए रखता है। इसे कम मात्रा में और शुद्ध फलाहार के साथ ही खाना चाहिए।